सीखने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्जाम रेलवे का हो या एसएससी का हो, एमटीएस का हो या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 का संबंध 20 के साथ है तो 4 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। आपके मन में कुछ इस प्रकार से ख्याल आएगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से 20 बनाने के लिए अगर हम 7 में 3 से गुणा कर दें तो 21 हो जाएगा, और 20 बनाने के लिए इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, 20 तो आ गया। अगर हम क्या करते हैं, 4 में भी कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लॉजिक हम पहले के साथ लगाएंगे वही लॉजिक हम क्या करेंगे, दूसरे के साथ भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम 4 में 3 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाता है, और इसमें से 1 माइनस करने पे 11 हो जाएगा। लेकिन 11 देखिए कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन में कहीं भी 11 दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे तो ये ट्रिक हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। इसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, और समझना आपको है। तो देखिए कैसे समझेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 से 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 20 को आपस में प्लस कर देंगे। आप कहेंगे ये कौन सा लॉजिक है, देखिए यही लॉजिक है। कैसे लगेगा हम बताते हैं आपको। देखिए इस 7 और 20 को आपस में प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27। और हम जानते हैं 27 क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे एक लॉजिक क्या है, क्या हमें यहाँ पे समझना है, वो चलिए सीखते हैं। देखिए हमने 7 और 20 को प्लस किया और जो नंबर हमें मिला वो किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो दिया है हमारा उसको और 4 को प्लस करेंगे, और जैसे ही प्लस करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी उसको क्या देखना है कि वो किसी संख्या का क्यूब है या नहीं है। तो 45 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, और 49 किसी संख्या का क्यूब है। तो 49 हम जानते हैं 7 का क्या है, स्क्वायर है, लेकिन किसी संख्या का क्यूब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी के तरफ। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी 60 दिया है। तो चलिए 4 में कितना प्लस करते हैं, तो 60 प्लस करते हैं, और 4 में 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 किसी संख्या का क्यूब होता है, तो आपको पता है 64 किस संख्या का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। हाँ जी, ये तो हमारा ऑप्शन सही काम कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो 70 में 4 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। ये भी किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है। 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ये भी किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा सा लग रहा था, लेकिन इसमें लॉजिक ही बहुत बड़ा सा था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12,657 का रिलेशन 75,731 से है। तो उसी प्रकार 13,682 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए ही बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि पहले नंबर का जो हमारा पहला डिजिट है वो क्या है, 1 है, और इसमें जो दूसरा नंबर हमारा दिया हुआ है उसका लास्ट का जो डिजिट है हमारा क्या है, 1 है।
यानी कि पहले का पहला और दूसरे का लास्ट वाला सेम सेम है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा देखते हैं पहले का दूसरा क्या है, हमारा 2 है, लेकिन जो दूसरे नंबर का दूसरा डिजिट है वो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी कि 2 में 1 प्लस करने पे 3 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिजिट हमारा क्या है, 6 है, लेकिन इसका जो तीसरा डिजिट है 7 है। यानी कि फिर से इसमें क्या किया गया, 1 प्लस किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले डिजिट की तरफ। तो अगला डिजिट हमारा क्या है, 5 है, तो इसका भी अगला डिजिट क्या है, 5 है। दोनों क्या है, हमारा सेम है। फिर अगला डिजिट हमारा 7 है, तो इसमें भी 7 है, यानी कि ये दोनों भी सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहला जो डिजिट है वो सेम है, लेकिन दूसरा और तीसरा क्या है, दोनों में 1 प्लस किया गया है। जैसे कि 2 में 1 प्लस किया गया, 6 में 1 प्लस किया गया। फिर हमारे आगे का 2 डिजिट है वो सेम सेम है। तो अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस तरह से मैच कर रहा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसका पहला डिजिट 1 है और इसका पहला डिजिट भी 1 है। चलिए ये तो काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे डिजिट की तरफ। ये हमारा 3 है, तो हमारा अगला क्या होना चाहिए, 1 प्लस करके 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें भी दूसरा डिजिट 7 है, यानी ए भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 4 है, 1 प्लस करने पे 4 हो रहा है। चलिए यहाँ तक 2 डिजिट तो हमारा सेम मिल गया, इसमें भी 4 है, यानी कि अब हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी इन्हीं दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब बढ़ते हैं जब अगले डिजिट की तरफ, तो हमारा अगला डिजिट क्या है, तो 6 है। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 होगा। अब देखिए 7 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी का तीसरा डिजिट 7 दिया है और चौथा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो चौथा हमारा यहीं पे गलत हो गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर हम क्या करेंगे, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, राइट ट्रिक कर देंगे और यहीं पे आपके खाते में जुड़ेगा एक और राइट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 18 का संबंध 400 से है, तो 31 का संबंध किससे होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 18 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 ही होता है, लेकिन हमें तो 400 लाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं पहले। देखिए 18 से 400 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 18 में हम कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है। तो हम 18 को 20 बना दे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम 31 में भी 2 प्लस करते हैं अपने से, तो जब अपने से 2 प्लस करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। और 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089 होता है। कितना होता है, तो 1089। 1089 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है कि 76 का रिलेशन 39 से है, तो 28 का रिलेशन किससे होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ है इसमें। कहेंगे कि हम क्या करते हैं, 76 में से 37 माइनस कर देते हैं गुरुजी, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। लेकिन जब हम 28 का नाम लेते हैं और इसमें से हमें 37 माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो माइनस का 9 हो जाएगा। लेकिन माइनस का 9 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो केवल और केवल आपका समय बर्बाद होगा और क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो सही क्वेश्चन के लिए सही ट्रिक का लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रिक काम करेगा हमारा।
देखिए 76 से 39 बनाने के लिए क्या करेंगे, 76 के दोनों डिजिट को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 से 12 1 13 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा 39 नहीं आया, तो 13 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल 39 हो जाएगा। यही लॉजिक लगाते हैं 28 के साथ भी। तो देखिए क्या होगा, 2 + 8 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 10, और इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया है कि जिस प्रकार इसने 676 से 17,576 बनाया है, तो उसी प्रकार हम 784 से क्या बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि 676 को कैसे बनाया गया, आखिर क्या लिख सकते हैं हम 676 को। तो हम जानते हैं कि 676 क्या होता है, तो 26 का स्क्वायर होता है, कितना 676। सेम इसी प्रकार अगर हम देखते हैं 17,576 क्या होता है, तो इसी संख्या यानी कि 26 का ही क्यूब होता है, कितना, तो 17,576। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस संख्या का स्क्वायर किया उसी संख्या का क्यूब करने पर हमारा अगला नंबर प्राप्त हो जा रहा है। तो उसी प्रकार अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा अगला नंबर दिया हुआ है यानी कि 784 जो दिया है हमारा, वो किस संख्या का स्क्वायर है। तो 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। तो अगर हम इसी संख्या यानी कि 28 का ही क्यूब कर देते हैं तो 28 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 28 का क्यूब आपका कितना होता है, तो ये होता है 21,952 होता है। और 21,952 देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस तरह के लॉजिक सीखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।